सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आईनी बेंच के लिए बुरी खबर। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर तलवार लटकने लगी 36 घंटे। इस हवाले से इतनी ज़्यादा अहमियत अख्तियार क्यों कर गए हैं? फुल कोर्ट और आईनी बेंच में क्या फ़र्क है? वो फ़र्क आज सुप्रीम कोर्ट में निकलने जा रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आपने लाजमी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अब कल जब आईनी बेंच की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि फुल कोर्ट कोई नहीं है, अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिर्फ हम ही फुल कोर्ट हैं और आईनी बेंच ही को फुल कोर्ट समझा जाए और यही 7 रुकनी बेंच जो है वो सब कुछ है, बाकी नथिंग, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये सवाल पैदा हो गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रेगुलर जजेस हैं वो इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये आज फैसला होने वाला है। और मौजूदा जो आईनी बेंच है ये फुल कोर्ट नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी तरीके से लाई गई है। ये रिमार्क्स जो हैं ये कहाँ से आए हैं? और अब सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सलमान मंसूर ने एक ख़बर दी है, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके मुताबिक जिसमें सीनियर कानूनदान हामिद खान जो हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट बार ने तमाम दफातर का इख्तियारात अपने तक महदूद कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट बार के रूल्स के मुताबिक तमाम इंतज़ामी दफातर सेक्रेटरी के पास होते हैं। इस मामले पर जल्द एक वाइट पेपर भी जारी करने का फ़ैसला किया गया है। और जो हामिद खान हैं उन्होंने ये कहा है कि 26वीं तरमीम गैर आईनी तरीके से लाई की है और सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने इस तरमीम के हक़ में एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की। सलमान मंसूर इस तरमीम पर वकला का मौक़िफ़ सामने नहीं रख पाए और इस हवाले से जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट ख़बर आई है वो वकला की जानिब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र जो हैं उनका जो ये कहना था कि फुल कोर्ट जो है वो हम हैं और आईनी बेंच की फुल कोर्ट है। इसके ऊपर भी वकला की जानिब से जो है वो काफ़ी एक रिएक्शन सामने आया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आईनी बेंच या 7 जजेस जो हैं वो खुद को खुद ही फुल कोर्ट कह दें। जिस तरीके से जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुद के हक़ में खुद को वोट देकर खुद को ही आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर करवा लिया था या कर लिया था, तो इस तरीके से आईनी बेंच कैसे ये कह सकता है कि वो फुल कोर्ट है? और इससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रेगुलर जजेस और आईनी बेंच के जजेस ये एक दूसरे के सामने आ गए हैं। डेफिनेटली ये अख्तियारात की बात है कि अब ये जो जजेस हैं ये दूसरे जो रेगुलर जजेस हैं उनके ऊपर अपनी दाग बटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो हैं उनका अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है और इससे पहले अब आईनी बेंच के जो मुकदमात हैं वो रेगुलर जो बेंचेस हैं उनको वापस होना शुरू हो गए हैं। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने ये कहा है कि हर केस आईनी बेंच में ना भेजें और दूसरी तरफ आईनी बेंच भी वो मुकदमात सुन रहा है जो एक सिंगल जज अपने चैम्बर में बैठकर सुनता था और उसके फैसले करता था। लेकिन यहाँ पर अब ये बताया जा रहा है या ये दिखाया जा रहा है मीडिया के ऊपर कि आईनी बेंच बहुत काम कर रहा है, आज इतने केसेस निपटा दिए, आज इतने केसेस निपटा दिए। लेकिन असल में ये आईनी बेंच जो केसेस निपटा रखा है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको फ्लॉप करने की एक कोशिश हो सकती है, क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक बर्डन भी बन रहा है और ऊपर से क्रेडिट जो है वो आईनी बेंच लिए जा रहा है, क्योंकि वो सिंगल जज जो चैम्बर में केस सुनता है उस तरह के केसेस जो हैं उनके सामने लाए जा रहे हैं और उसमें भी कुछ जो केसेस हैं वो रेगुलर बेंच को भेजे जा रहे हैं। इससे पहले रेगुलर जो बेंचेस थे वो केसेस को आईनी बेंच के सामने ले जाते थे। और ये बात समझ से वाला तर है कि एक केस जिसमें रेगुलर बेंच में जस्टिस आयशा ए मलिक थी और जब ये केस आईनी बेंच को मुंतकिल हुआ, मतलब जस्टिस आयशा ने ही
یہ کیس جسٹس منصور اور جسٹس عقیل عباسی نے آئینی بینچ کو منتقل کیا تھا اور وہاں پر بھی جسٹس عائشہ ملک ہی اس کیس کو سن رہی ہیں اور اس کو دوبارہ ریگولر بینچ میں بھی بھیج رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ تقسیم یا یہ میکانزم کتنا ہے کہ ایک جگہ کے اوپر جسٹس عائشہ ملک ریگولر جج ہیں اور کیس اوپر جا رہا ہے اور دوسری جگہ وہ آئینی بینچ میں ہیں تو وہاں پر وہ کیس سن سکتی ہیں, ادھر وہ نہیں سن سکتی. تو یہ بڑی ایک کنفیوزنگ سچویشن ہے اس وقت. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے کی ترمیم ہے.